को ले गए अपनी बेगम को। मैंने तो बड़ा कहा मायरा से कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, रुक जाओ। मगर नहीं, फौरन चल पड़ी अपनी मियाँ के साथ। अच्छा, हाँ तुम्हें क्या परवाह, मसला तो मेरे लिए है ना। फिर मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, मैं इस हालत में घर के काम नहीं कर सकती और ना तुम मुझे करने के लिए कहना। तुम किसी हाल में खुश रह सकती हो? जब मायरा इस घर में रह रही थी तो तुम्हें मसला था कि वो जाती क्यों नहीं। अब वो चली गई है तो तुम्हें फिर परेशानी है। तुम किसी हाल में खुश रह सकती हो या नहीं? ऐसे जावेद, बड़े अफसोस की बात है, मजाल है जो तुमने कभी अपनी जिम्मेदारी भी निभाई हो। अरे तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुम पैसे जमा करके मुझे नौकरानी रख दो। तुम देख रहे हो ना मेरी हालत, लेकिन नहीं, तुम्हें क्या परवाह मेरी। तो सब होशियार बनने की जरूरत नहीं थी ना, और अब मुझसे बोल रही हो कि नौकरानी रख के दो। जाओ, हम जाके मुझे खाना दो, भूख लग रही है। कहां से दे दूं खाना? कल की दाल पड़ी हुई फ्रिज में, वो खा लो तुम। पैसे देके गए थे तुम सुबह मुझे, नहीं ना? खाना नहीं देना मत दो, ताने मत दो। जफर और मायरा ने ना बड़ा अच्छा जलील करवाया है मुझे हर जगह। देखना कैसी फूट डलवाती हूँ दोनों के दरमियान, चाइना ना ले मेरा। जफर भाई, वो मैं सोच रही थी कि आपको तो पता ही है, अम्मी और बीमारियों का तो चोली दामन का साथ है ना। अब बिला वजह इलाज पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। इंसान को इतना भी लालची नहीं होना चाहिए कि अपने फराइज ही भूल जाए। इसमें लालच की क्या बात है? एक खाने पीने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं ना, और इस घर में तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, लाले। और आप बातें कर रहे हैं महंगे महंगे इलाज करवाने की। हाँ, तो ज्यादा का लालच ही डुबोता है। दूसरे की जेब पे नजर रखने के बजाय इंसान को अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाने चाहिए। अच्छा, अब समझ में आया मुझे। जो आप इतनी कड़वी कसैली बातें कर रहे हैं ना मुझसे, आपकी बीवी की पढ़ाई हुई पट्टी है ये। आप उसकी जुबान बोल रहे हैं। भाई अच्छा बुरा वक्त तो हर किसी पे आता है ना, आज हम पे कल आप पे भी आ सकता है। बुरे वक्त में अगर आप ससुराल की मदद कर देंगे तो कौन सा आपके खजाने में कमी आ जाएगी? क्यों 10 लाख दिए थे काफी नहीं जो मेरी बीवी पे दबाव डाल रही है? पता नहीं किस किस्म का खानदान है। किस किस्म का खानदान है? माफ कीजिएगा सफर भाई, जहां खरीदार होता है ना, बोली भी वहीं लगती है। और अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आपने खुद ने वादा किया था 10 लाख रुपए देने का, किया था या नहीं किया था? और आपका किस किस्म का खानदान है जहां पे बीवियां खरीदी जाती हैं? बताइए। चुप कर जाओ शायना, खुदा का वास्ता। अरे क्यों चुप कर जाऊं मैं सच बोलूं तो चुप कर जाऊं, और वो जो बैठ के मेरी इज्जत अफजाई किए जा रहे, उसको कौन सी इज्जत मिल रही है मेरी इज्जत अफजाई करने के वास्ते? बकवास बंद करो। अगर ये बात किसी और औरत ने कही होती ना तो जबान खींच लेता मैं। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा और ना ही मेरी बीवी आएगी। चलो मेरा। हाँ जाइए, ऐसे इज्जतदारों से हम दूर ही। चुप कर शाहिना, खुदा के वास्ते नफर, मैं तुमसे माफी मांगती बेटा। चलो मेरा। मायरा, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। मायरा रोको, अल्लाह के वास्ते रोक लो। अल्लाह रहम करे हमारे हाल पे। कि सजा
ये तुम क्यों कॉल कर रहे हो? आंटी कैसी है? उनकी फिक्र मत करो। आखिर तुम घर आए क्यों? जानते तो हो ना भाभी को। मायरा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे चाचू ने कहा था, और उन्हें मना करना ठीक नहीं होता। सही क्या है और क्या गलत, ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। भाभी को तो बस बात का बतंगड़ बनाने का मौका चाहिए। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं शामी, तुम सॉरी मत कहो। बस इतना याद रखो कि मैं मर भी जाऊंगा तो इस घर में मत आना। मेरा दिल है मेरा दुश्मन है, मुझे एहसास, सामने मेरे दिल की धड़कन फिर भी है एक राज। ना तुझे ये कह सकेंगे, ना तेरे बिन रह सकेंगे, किस्मतों ने बदली करवट, क्या सितम ये ढह सकेंगे। अगर घर में कोई मेहमान आया है तो बाहर बैठाते हैं उसे, कमरे में नहीं घुसा लेते। शामी, अकेले क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ नहीं, तुमने तो बताया मुझे तन्हाई पसंद है। इतना फर्क है ना हमारी सोचों में। मुझे अकेला छोड़कर यहाँ तन्हाई तलाश कर रही हूँ, और मैं तन्हाई से डर के तुम्हारे पास आई। है ना फर्क? तुम इतना दुखी क्यों हो रही? तुम मेरी बीवी हो, और सबसे बड़ी हकीकत ये है। और रहा सवाल सोच का, तो दो इंसानों की सोच कभी एक जैसी नहीं होती। तो क्या दो अलग अलग सोचों के लोग एक साथ खुश नहीं रहते? क्यों रह सकते? तुम खुश नहीं? शामी, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। जब से हमारी शादी, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिसमें तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नजर आई। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत खुश हूँ और मुतमईन भी। बस थोड़ा सा बोरिंग हूँ, एडजस्ट कर लो। कॉफी पियोगे? बना के लाती हूँ।